जो रोजगार लगना चाहता है, जिसको आवश्यकता है, मैं आपके माध्यम से कार्यकर्ता होने के नाते और इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूं। आप जाइए, आप अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, ढाणी में, गांव में कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो हमारी आवश्यकता समझते हुए हम उसको हम हमारी योजनाओं को लाभ दिला सकते हैं, उसके जीवन में हम एक सहयोग के रूप में काम कर सकते हैं, उसका सहयोगी बन सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं, अगर मैं आपको योजनाओं को बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। और यही नहीं, आप अगर कंपैरिजन करेंगे पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार का और हमारी सरकार का, तो आपके उनके 3 साल में भी इतने काम नहीं मिलेंगे जितने हमारे 1 साल के अंदर आपको काम मिलेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं, आप दृढ़ इच्छा के साथ जाइए। आपको कहने को बहुत कुछ है, आपका सिर गर्व से ऊपर उठेगा, गर्व से ऊपर उठेगा। आप अगर हमारी योजनाओं को लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से आप महसूस करोगे, और उन लोगों का भी, जिन लोगों के बीच में लेकर के जाओगे, लाभ दिलाओगे, उनका भी फायदा आपको मिलने वाला है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में लगातार हमारे कार्यक्रम भी चलेंगे, संगठन के कार्यक्रम भी आएंगे। मैं अध्यक्ष जी कह रहे थे, अध्यक्ष जी ने कहा, मैंने कहा मंडल अध्यक्ष नए हैं, मैंने कहा आपको 15 दिन के लिए मंडल अध्यक्षों को काम दीजिए कि वो अपने मंडल में एक एक कार्यकर्ता, जो हमारे पुराने जनसंघ के कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूर्व के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी मंडल अध्यक्ष एक एक कार्यकर्ता के घर जाकर के उससे आशीर्वाद लेकर के आए। और देखिए आपकी ताकत हर मंडल अध्यक्ष की कितनी गुनी हो जाएगी, ये भी मैं कहना चाहता हूं। हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, अगर किसी ने जनसंघ के अंदर काम किया है या पार्टी के अंदर काम किया है, अगर मेरे भाई और बहनों, अगर आप उसके पास आधा घंटे बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें उनके मन से आपको मिल जाएंगी, उनका अनुभव आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप भी जिले में ऐसे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सब के पास जाकर के उनके पास बैठ करके आइए, चाय पी करके आइए, उनसे आशीर्वाद लेकर के आइए। और यही नहीं, गांव में जाते हैं तो 10 बुजुर्गों के पास भी जाइए, उनसे कहिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूं, जिला अध्यक्ष हूं, मोर्चे का अध्यक्ष हूं, आप मेरे को काम बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं, क्या मैं सेवा कर सकता हूं। आपकी स्थिति अपने आप बदलती चली जाएगी, क्योंकि अभी आवश्यकता है। हमारी संस्कृति, हमारा विचार, इसी से हमारे लोग जो 0 से स्टार्ट हुए थे, जिन 10-15 लोगों, राष्ट्रवादी लोगों ने जो पार्टी का गठन किया था, और एक पार्टी वो थी जो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक थी, आज उसका पता नहीं है वो कहां है, क्योंकि उनकी ना नियत थी, ना नीति थी, ना उनका विचार था, ना संस्कार था। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे विचार से, हमारे संस्कार से आप जाइए, क्योंकि हमने तो संघर्ष करने वाले हैं। ये ऐसे ही नहीं हुआ, पूरे देश के अंदर हमारे सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है, सबसे ज्यादा हमारे सांसद हैं, सबसे ज्यादा विधायक हैं, सबसे ज्यादा जिला प्रमुख हैं, सबसे ज्यादा प्रधान हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी देश नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसमें आप लगाइए, हमारे उन लोगों का कितना खून पसीना लगा, कितनी पीढ़ियां इसमें गई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मन में कोई बात हो निकाल दीजिए। होली के अवसर पर आप सब बड़ी प्रसन्नता के साथ, मन को चित्त करते हुए, मन को आनंदित करते हुए, रंगों में मिल करके और एक दूसरे से बातचीत और प्रेम का भाव अपनाते हुए हमारे काम को आगे बढ़ाने का काम आपको करना है। हमारी सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। और कल से 25 तारीख से हमारा राजस्थान दिवस का सप्ताह है, और सप्ताह में सरकार के भी कई लगातार कार्यक्रम होने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा 25 तारीख को महिला सम्मेलन जयपुर के अंदर है, सुशासन समारोह हमारा 26 को बीकानेर के अंदर,
कार्यक्रम तो पूरे राजस्थान के हर जिले में होंगे, लेकिन एक प्रदेश स्तर का कार्यक्रम होगा जिसमें हमारे मंत्री और मैं जाएंगे, हमारे मंत्री सभी जिलों में रहेंगे। गरीब एवं अंत्योदय को लेकर के ग्रामीण विकास का हमारा ये जयपुर में है, किसान सम्मेलन होगा हमारा, युवा एवं रोजगार उत्सव हमारा होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, निवेश उत्सव होंगे। हमारी थीम जो कार्यक्रम करने की है वो राजस्थान को किस तरह से विकास के पायदान पर आगे ले जाया जाए इसके लिए है। और हमने जो कहा है युवा, किसान, महिला, मजदूर, उसके लिए है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज का पेपर भी आपने पढ़ा हो। कई लोग मेरे से कहते हैं कि यह सिलसिला कब तक चलेगा। अरे भाई, ये सिलसिला तो चलेगा। आज भी आपने देखा है 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया है, पेपर लीक वालों को। लगातार हम गिरफ्तार कर रहे हैं। यह संख्या 250 तक पहुंच रही है धीरे धीरे। डेली निकलते जा रहे हैं, उधर भी काम कर रहे हैं और इधर युवाओं के लिए रोजगार देने का भी काम हम लगातार कर रहे हैं। अभी हम 29 तारीख को रोजगार मेला लगेगा, उसमें भी लगभग हम 8000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। उसमें से 1-2 महीना बाद, हर 1-2 महीना बाद युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपके मन के हिसाब से आपका जो भाव और समर्पण है, आपने जो संकल्प पत्र में आप लेकर के गए, उन सारी बातों को हमारी सरकार पूरा करेगी। संकल्प पत्र में जो हमने बात कही है, हम एक संकल्प पत्र की बात को पूरा करेंगे। मैं यही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी को और मैं सभी हमारे पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम रखा है। मैं आगे से अगर नाम लूं तो सभी के अधिकतर मैं बहुत के नाम मैं जानता हूं। पीछे तक मेरे को हाथ कर रहे हैं, उनका भी मैं देख रहा हूं। हमारे उदयपुर से लेकर के पूरे राजस्थान से, सब बाड़मेर से, जैसलमेर से, सभी पूरे राजस्थान से हमारे। अच्छा, आपका नाम रह गया, वो सभी हमारे हैं। अरे आप ये देखिए, लंकेश, अच्छा हाँ, अरे मैं भूल गया, मैं अध्यक्ष जी से यही कह रहा था। अध्यक्ष जी जल्दी में क्या कहा, मेरे भाई और बहनों कह गए। मैंने कहा भाभी जी का तो आपने नाम ही नहीं लिया। हमारी भाभी जी बैठी है, हमारी भाभी जी बैठी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाभी जी को कि आप पूर्ण रूप से सहयोग कर रही हैं। और वो सहयोग इसलिए कर रही हैं कि जब भी हमें अध्यक्ष जी की आवश्यकता होती है, अध्यक्ष जी तुरंत उपस्थित रहते हैं पार्टी के काम के लिए। दिल्ली से लेकर वहां तक के आप उनका पूरी तरह से ख्याल रख रही है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज कार्यक्रम में भी पधारी है, हमारा होली मिलन का कार्यक्रम है। आपने हम सभी का, हमारी बहनों का, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया है, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। पुणे में आप सभी को, मंच पर विराजमान सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारे कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे विश्वास है आपके मन में क्या है। अभी हमारे मोतीलाल जी कह रहे थे, मैं कह रहा था भाषण ज्यादा नहीं। आज तो उनसे कह रहा था मैं, गाने वाले ऐसे होने चाहिए कि होली पे तो कोई भी हो। हमारे यहाँ कहावत है कि जब बरसाने की होली होती है साहब, बरसाने की होली होती है, तो वहां अगर बूढ़े बैल जो जिस पर चला नहीं जाता है, बूढ़ा बैल होता है ना, उसके कान में भी अगर जाके कह देते हैं ना कि बरसाने को होली खेलने चल रहा है क्या, तो वो भी दौड़ पड़ता है। तो ये मौसम ऐसा आता है कि इसमें हर आदमी का मन करता है। हमारे खेमाराम जी तो उठ रहे हैं कि बढ़िया गाना बजाइए, मैं तैयार हूं। तो मेरा बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में आप सब पधारे हैं। मैं यही आशा और विश्वास के साथ कि मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे, भारत को विकसित भारत बनाएंगे और दुनिया में भारत की अलग पहचान होगी। इसको हम पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करके दिखाएंगे। आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।